नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने मुहावरे के जो 39 मुहावरे थे वो हमने देख लिए थे और आज हम 41वां जो मुहावरा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुहावरे के इससे पहले भी हमने जो है 2-3 क्लास दे चुकी है। आप शुरू से यानी 1 नंबर क्लासेस से आप जब देखेंगे तब आपको ये क्लास को देखने में आनंद आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर हिंदी विषय अगर आता है स्टेट लेवल का या राजस्थान लेवल का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, एसआई, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और देखिए 41वां आगे है कि आसमान पर सिर उठाना। देखिए 41वां जो शब्द कह रहा है वो है आसमान पर सिर उठाना। आसमान पर सिर उठाने का अर्थ जो होता है वो है अत्यधिक शोर मचाना। आसमान सिर पर उठाना यानी अत्यधिक शोर मचाना, ठीक है। और आगे है 8-8 आंसू रोना, ठीक है। 8-8 आंसू रोने का अर्थ है बुरी तरह रोना या पछताना। 8-8 आंसू रोने का मतलब है बुरी तरह रोना या पछताना। ये इस मुहावरे का अर्थ है। आगे देखो 43वां आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होने का क्या अर्थ है? कपटी मित्र। बोलते हैं वो मेरा मित्र तो आस्तीन का सांप निकला, यानी मेरा मित्र जो है वो कपटी निकला, ठीक है। और अगले हैं इतिश्री होना। इतिश्री होना यानी अंत या समाप्त होना, ठीक है। इतिश्री का मतलब होता है या तो अंत या समाप्त, ठीक। और श्री गणेश होना तो आपको पता ही है, सिर्फ किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, ठीक। अब है इधर उधर की हाँकना। इधर उधर के हाँकना का जो अर्थ है वो है व्यर्थ की बातें करना। इधर उधर हाँकना का अर्थ है फिजूल की बातें करना या व्यर्थ की बातें करना, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना का जो अर्थ है वो है करारा जवाब देना। किसी को करारा जवाब देना बोलते हैं, ये हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यानी उस व्यक्ति को करारा जवाब देना, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना होता है मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, ठीक है। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो इसका अर्थ क्या है? कड़ा मुकाबला करना, ठीक है। ईंट से ईंट बजाने का मतलब जो होता है वो है कड़ा मुकाबला करना, ठीक है। और आगे है ईद का चांद होना। बहुत दिनों बाद देखो, मान लो कोई अपना कोई रिलेटिव है या कोई रिश्तेदार है, वो बहुत दिनों के बाद जब आपके घर पे आते हैं तो आप उसको बोलते हो कहाँ बिजी रहते हो आजकल, ईद के चांद हो, दिखते ही नहीं, है ना। यानी बहुत दिनों के बाद दिखना, ठीक है। अक्सर हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आसपास हमारे आसपास का कोई व्यक्ति है, बहुत दिनों बाद कहीं से काम से वगैरह से आता है, तो हम उसको ये बोलते हैं कि ईद के चांद होना, या आप तो ईद के चांद हो गए, आप तो दिखते ही नहीं इधर, ये बात होती है, ठीक है। इशारों पर नाचना। इशारों पर नचाना, ठीक है। कौन नचाती है इशारों पर? पत्नी नचाती है ना इशारों पर, तो किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना,
ठीक है, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, यानी इसको बोलता है वो देखो वो उसके इशारों पर नाच रहा है ना, वो है अंगुली उठाना। उंगली उठाने का जो अर्थ है वो है निंदा करना या आरोप लगाना। ठीक है, किसी उंगली उठाने का मतलब जो होता है वो है निंदा करना या आरोप करना। ठीक है, और उगर देना यानी सारा भेद प्रकट कर देना। उगर देना का मतलब क्या है? सारा भेद जो है वो प्रकट कर देना। अगला है उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचने का अर्थ है किसी अन्य के इशारे पे चलना, यानी वो उसकी उंगली पे नाच रहा है। देखो वो जैसा कहता है, वो जैसा कहती है वो वैसा करता है, वो जैसा कहता है वो वैसा करता है। ठीक है ना, मान लो कोई अपने परिवार के अंदर ही एग्जाम्पल दूँ। ठीक है, मान लो मम्मी से झगड़ा हो जाता है या परिवार में किसी से झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो कहता है ना कि वो तो अपनी पत्नी के उंगली पे नाच रहा है ना। पत्नी जैसा कहती है वैसा करता है, मम्मी पापा का कहना नहीं मानता, अपनी पत्नी के उंगली पर नाचता है। या मान लो कोई व्यक्ति, ये तो एग्जाम्पल दिया, मान लो कोई व्यक्ति किसी के कहने में भी चलता है तो परिवार वाले बोल देते हैं वो तो जैसा कहता है वैसा करता है, वो तो उसकी उंगली पे नाचता है ना। ये चीज़ें तो चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। उड़ता तीर झेलना। मान लो दो जने लड़ाई कर रहे हैं और बीच में जा रहा है यूं ही, दो जने अनजान लड़ाई कर रहे हैं और बीच में जाके, ठीक है, अरे उड़ता तीर रहने का दूसरा भी अर्थ आप निकाल सकते हो, जानबूझकर अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। ठीक है, जहाँ विपत्ति मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो भी अनावश्यक विपत्ति को ले लेता है ना, तो उड़ता तीर रहना, उड़ता तीर मोल लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना। थोड़े इशारों में सब कुछ समझ लेना। कोई व्यक्ति अगर इशारा कर रहा है थोड़ा सा तो सब कुछ समझ जाते हैं, तो उसको कहते हैं उड़ती चिड़िया पहचाना, यानी ये जो आदमी है वो उड़ती चिड़िया को पहचानता है। 19-20 का फर्क होना। बोलते हैं, अपने कहीं बोला होगा अपने परिवार में कि मेरे भाई में और मेरे में तो 19-20 का फर्क है। यानी मान लो आपके, मैं सिलेबस की अगर बात करूँ, मान लो कि रीट प्री का और रीट मेंस का अगर आप सिलेबस मिलाएंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आप मान लो सिलेबस मिलाते हैं, तो जैसे रीट प्री का, रीट मेंस का, तो मान लो एक आधा कोई टॉपिक इधर से इधर होता है। राजस्थान, जैसे जीके की बात करता हूँ मैं, राजस्थान भूगोल की वगैरह, ठीक है ना, तो एक दो टॉपिक इधर से इधर होते हैं। तो अपन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रीट की बात नहीं है, सेकंड की बात नहीं, कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप। जैसे मान लो पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब मान लो सरकार ने सिलेबस को चेंज किया, तो सरकार क्या कहती है उसमें 19-20 का चेंजेस करती है। कोई टॉपिक पहले नहीं होता तो उसको ऐड कर देती है, कोई टॉपिक होता है तो उसको जोड़ देती है। तो अपन क्या बोलते हैं, वो एक मामूली अंतर है, यानी तो वो होता है 19-20 का फ़र्क होना। मामूली हल्का सा अगर कोई परिवर्तन करता है तो आप उसको ये बोलते हैं कि 19-20 का फ़र्क होना है। ठीक है, अब जो है वो है उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, यानी रीति विरुद्ध कार्य करना, कोई काम सीधा सीधा नहीं करते और उल्टी गंगा बहाना है। तो अगर है उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, ये तो आप नॉर्मल जानते हो, क्यों उल्लू बना रहा है यार मुझे, हैं, यानी क्या है, मूर्ख बनाना। ठीक है, अन्य मुहावरे जो है वो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगले भाग के अंदर पढ़ेंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों चैनल को, और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट के अंदर भी लिखिए। और 11 बजे क्लास हमेशा आती है, प्रीमियम पे क्लास चलती है, और जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उस प्ले लिस्ट के अंदर
आपको लाइन वाइज क्लासेज जो है वो मिलती रहेगी। सारी क्लास उसमें ऐड कर रखी है, तो वीडियो के अंदर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट के अंदर जाके उससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का। और